बागपत से खबर आई थी। एक पति ने सिर्फ शक की वजह से अपनी पत्नी का गला रेत दिया। जिससे वो प्यार करता था, जिससे उसने लव मैरिज की थी, उसी पत्नी की लाश के आसपास वो करीब 15 मिनट तक टहलता रहा। ये सब उसने अपने मासूम बेटे के सामने किया। ये कहानी है बागपत के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर प्रशांत और उसकी पत्नी नेहा की। दोनों ने 8 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों के बीच बेइंतहा प्यार था। प्रशांत की पत्नी नेहा बहुत सुंदर थी, लेकिन प्रशांत के लिए ये उतना ही बड़ा नुकसान था। उसे ये लगता था कि पत्नी सुंदर है तो लोगों की उस पर नजर होगी और शायद पत्नी भी कभी किसी के झांसे में ना आ जाए। नेहा सहारनपुर की थी। दोनों की शादी के बाद एक लड़का हुआ। शादी से पहले नेहा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। बागपत में वो किराए के मकान में अपने सास, बेटे और पति के साथ रह रही थी। इन दिनों वो एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। प्रशांत को शक था कि नेहा का किसी और से अफेयर है। अक्सर दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता। आए दिन के झगड़ों से तंग आकर नेहा ठाकुर द्वारा में ही अपनी मां रंजीता के साथ एक किराए के मकान में रह रही थी, सेपरेट होकर। एक दिन अचानक से सुबह नेहा अपनी मां रंजीता के पास बैठी हुई थी, तभी वहां पर प्रशांत आया। उस वक्त नेहा घर में अकेली थी। मां रंजीता मार्केट गई हुई थी। नेहा और प्रशांत में अवैध संबंधों को लेकर विवाद हुआ। आस पड़ोस के लोगों ने भी सुना। तभी प्रशांत को अचानक इतना गुस्सा आया कि उसने एक बड़ा चाकू निकाला और नेहा पर हमला कर दिया। चाकू वो अपने साथ ही लाया था। नेहा ने बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन प्रशांत पर ऐसी सनक थी कि हमले में नेहा के हाथों की उंगलियां तक उसने काट दी। फिर गर्दन पर चाकू चलाया। इससे नेहा की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कई मिनटों तक नेहा तड़पती रही। पड़ोस में रहने वाला एक शख्स है, वो कहता है सुबह से ही प्रशांत के घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों के बीच दरअसल किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। ये पड़ोसियों को पता नहीं था कि आखिरकार किस बात पर ये लोग बहस कर रहे हैं। दोपहर के करीब 1 बजे अचानक प्रशांत ने मेन गेट बंद किया। उसके बाद उसने नेहा को मारा। प्रशांत ने पहले नेहा के हाथ पर चाकू मारा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे। एक जाल से अंदर झांका तो देखा प्रशांत नेहा के गले पर वार कर रहा है। जमीन पर खून था। लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। लोग उसी जाल से चिल्ला रहे थे, लेकिन प्रशांत माना नहीं। उसके सिर पर खून सवार था। हत्या करने के बाद प्रशांत ने किसी को फोन मिलाया। वो कह रहा था, नेहा, जिस दिन मैं तुम्हें गलत देख लूंगा उसी दिन मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मुझे सजा की कोई परवाह नहीं है। मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे होते हुए किसी दूसरे से संबंध बना लो या किसी से बात कर लो। हत्या करने के बाद आरोपी पति करीब 15 मिनट तक शव के पास टहलता रहा। फिर उसने अपनी सास को फोन किया। बोला, इतना कमजोर नहीं हूं, मार कर फेंक दिया है, अब थाने जाऊंगा। जिस दिन इससे शादी हुई थी उसी दिन कह दिया था, मेरे सिवा किसी और से बात मत करना। जिस दिन तुझे गलत देख लूंगा जान से मार दूंगा। जो मुझे सजा होनी है हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे ये बर्दाश्त नहीं था मेरे होते हुए ये किसी और से बात कर ले। पति ने अपने 4 साल के बच्चे के सामने उसकी मां को मार दिया। आरोपी पति का एक वीडियो सामने आया जो किसी ने अपने छत से बनाया था। इस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो हम समझ पाए उसमें नेहा की लाश जमीन पर पड़ी थी। आरोपी पति वहीं टहल रहा था और वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। शायद वो अपनी मां से बात कर रहा था या सास को कॉल कर रहा था और धमकी दे रहा था। हत्या की जानकारी जैसे ही नेहा की मां रंजीता को मिली, वो मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा, प्रशांत मेरी बेटी के साथ शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, जान से मारने की धमकी देता था। इस मामले में 20 दिन पहले नेहा ने कोतवाली में जाकर पुलिस को शिकायत दी थी और हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने कई बार प्रशांत को बुलाया भी, लेकिन वो थाने नहीं गया। पिछले साल यानी 2024 की होली पर नेहा अपनी मां के पास आई और तभी वो वहां पर रहने लगी। प्रशांत ने भी अपनी गलती मानकर घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। नेहा ही प्रशांत का खर्च चलाती थी। इसके बाद भी प्रशांत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बाकी लड़कियों के साथ संबंध थे उसके, ये आरोप नेहा की मां लगाती है। नेहा की मां का कहना है वो अचानक से घर आता है, गुस्से में आकर नेहा की हत्या कर देता है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो आरोपी को पकड़ा। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना में यूज होने वाला चाकू भी पुलिस ने बरामद किया। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। पति के मुताबिक उसने पत्नी को किसी से बात करते हुए सुना, इसी गुस्से में हत्या कर दी। आरोपी की मां को बुलाया गया। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में सिर्फ एक शक की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।